नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं गुरु आईटी क्लासेज बेसिक से एडवांस तक एक्सेल मास्टर सीरीज। आज का टॉपिक रहेगा चार्ट के लिए। पिछली क्लास में आपने देखा होगा सैलरी शीट में टीडीएस कैसे हमने डिडक्ट किया था और सैलरी शीट को कंप्लीट किया था। जीरो से और एडवांस तक मैंने सैलरी शीट को बताया था। अब चलते हैं हम चार्ट की तरफ और चार्ट को जीरो से और एडवांस तक लेके जाएंगे। यहाँ आपको होम दिखाई दे रहा होगा रिबन बार में, और होम के बाद न्यू टैब के बाद इंसर्ट। इंसर्ट में जाके चार्ट का ऑप्शन होता है। रोल नंबर पे सिलेक्ट कर लेंगे और इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे जितने का हमें चार्ट बनाना है। जैसे हमें नेम और ये सिलेक्ट कर लिया, नेम से लेके और सब्जेक्ट नंबर सारे सेलेक्ट कर लिए, और मैं चार्ट पे जाके यहाँ आपके पास 2D कॉलम चार्ट है, इस पर सिलेक्ट करता हूँ। फर्स्ट वाला मैंने सिलेक्ट कर लिया। जो भी आपको स्टाइल लेना है उसमें आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने चार्ट का आपको सैलरी शीट में बताया था, वैसे सेम ऐसे ही है। एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूँ। और इसमें थोड़ा एडवांस प्रोवाइड चार्ट है और प्रोवाइड टेबल, उसको भी कवर करते हैं। ये होकर आया है यहाँ। अब देखिए इसमें बता रहा है इस तरीके से उन्होंने कलर दे रखे हैं और फिर उनके मार्क्स दे रखे हैं, हिंदी, इंग्लिश, एसएस, एसटी, मैथ। और आप किसी भी पार्टिकुलर एक कॉलम पर जाकर सीट के अंदर और से ऐड डाटा लेवल कर सकते हो। ऐड डाटा लेवल करने पर उनके नंबर शो हो जाएंगे। सभी पे आप कर सकते हो ऐसे। आपने देखा सभी के नंबर उनके कॉलम के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ शो हो गए हैं। इस तरीके से आप चार्ट को क्रिएट करते हो। और यहाँ स्टाइलिश बनाने के लिए आप इनको कलर में भी इस तरीके से रखना है। यहाँ आपके पास ये स्टाइल होते हैं सारे। यहाँ हो गया, यहाँ आप डाल सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, इसको हटाकर लिख सकते हो, यहाँ यहाँ मार्कशीट लिख सकते हो। और इस तरीके से देखो आपका ये डेटा शो हो रहा है चार्ट के थ्रू। बट इसमें क्या कमी होती है, पार्टिकुलर एक बंदे का चेक करना है चार्ट की, अनिल का चेक करना है मुझे डेटा, सुशील का चार्ट देखना है। इस तरीके से अभी हम किसी एक पार्टिकुलर बंदे का चार्ट देखना चाहें तो उसमें शो नहीं होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट चार्ट पे जाएंगे। ये नॉर्मल चार्ट था, इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से आप मान चलो कि आपको इधर से ये इस तरीके से रखना है चार्ट को, इस तरीके से रख सकते हो। यहाँ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, आप उसको किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। देख रहे होंगे आप, इस तरीके से हो गया। पाई में देखना चाहते हो, मैंने पाई का ऑप्शन आपको सैलरी शीट में बताया था। इस तरीके से शो करना चाहते हो, इस तरीके से शो कर सकते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इसमें। तो ये था आपका चार्ट का एरिया। किस तरीके से रखना चाहते हो आप, उस तरीके से उसको सिलेक्ट कर लोगे। चार्ट स्टाइल कौन सा रखना है आपको। ओके, तो ये था चार्ट का ऑप्शन। यहाँ से आप इनको सभी को चेंज करके भी देख सकते हो और इस तरीके से चार्ट शो होता है। चार्ट को आपने देख लिया, चलते पॉइंट चार्ट की तरफ। इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ मैंने रोल नंबर पे क्लिक किया और इधर मैंने प्रोवाइड टेबल है और यहाँ प्रोवाइड चार्ट है। देखो फर्स्ट में यहाँ प्रोवाइड टेबल आ रहा है, प्रोवाइड चार्ट आ रहा है। किसी किसी के पास कोई भी वर्जन हो उसमें प्रोवाइड चार्ट प्रोवाइड टेबल होता है ऑप्शन। यहाँ से इधर उधर हो सकता है कि यहाँ ना हो, आगे ना हो, पीछे हो, बट होगा। तो यहाँ आपने प्रोवाइड चार्ट पे क्लिक किया। मैंने प्रोवाइड चार्ट पे क्लिक किया। ये जैसे ही प्रोवाइड चार्ट पे क्लिक किया तो देखो यहाँ ये सिलेक्ट हो गया अपने आप से ही। और यहाँ बोल रहा है वो न्यू वर्कशीट में जाना है आपको या एग्जिटिंग वर्कशीट। एग्जिट मतलब इसी में करना है काम, न्यू वर्कशीट पे जाना है। ओके, यहाँ आपके पास ये ऑप्शन आते हैं। जैसे ही आप, मैं बोल रहा था कि अभी किसी पार्टिकुलर बंदे का नाम या रोल नंबर आपको सिलेक्ट करना है तो आप कैसे करोगे, तो इधर साइड से मुझे रोल नंबर सेलेक्ट करना है। देखो रोल नंबर आ गया। बट अभी क्या कर रहा है, टोटल कर रहा है। हमें टोटल नहीं चाहिए, हमें नेम चाहिए, हिंदी। मुझे बस हिंदी के नंबर चेक करने हैं। तो इस तरीके से सिंपल एक एक बंदे का आप पार्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट का चार्ट बना के देख सकते हो। यहाँ क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ फॉर्मेट और डिज़ाइन आते हैं, ये भी इसी के ऑप्शन होते हैं। आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो। ये लिया। अब मैं इंग्लिश का और देखना चाहता हूँ तो देखो इंग्लिश का इसमें टर्न
आ गया है। अब आप देखना चाह रहे हो कि भाई इसका मैं सभी का टोटल, तो यहाँ देखो ग्रांड टोटल दिखा रखा है और अनिल के सब्जेक्ट के नंबर दिखा रखे हैं, कपिल के दिखा रखे हैं। यहाँ जिसका बंदे का डेटा है उसके हिसाब से उसको दिखा रखा है। इंग्लिश का दिखा है और हिंदी का देखना है तो हिंदी का इधर दिखा दिया, इंग्लिश का इधर दिखा दिया। यहाँ चार्ट में शो कर दिया, सभी का नाम यहाँ दे दिया है नीचे। जैसे मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, चार्ट के नाम है, अब दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ आपको एक कलर दे रखे हैं कि भाई किसका कलर कौन सा है, इसको भी आप साइज दे सकते हो थोड़ा बड़ा। आपको यहाँ भी नंबर शो करने हैं तो वही मैंने राइट क्लिक किया था और ऐड डाटा लेवल, कॉलम पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे और ऐड डाटा लेवल पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ आप उसका नंबर शो हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको हिंदी नहीं चाहिए, इंग्लिश नहीं चाहिए, मुझे एसएस का चेक करना है डेटा तो आप एसएस का कर सकते हो, एसटी का करना है तो एसटी का कर सकते हो, यहाँ मैथ का देखना चाहते हो तो मैथ का कर सकते हो। इस तरीके से आप चार्ट को कर सकते हो। अब मान के चलो कि आपने जो डेटा है उसमें कुछ चेंजिंग कर दी है और चेंजिंग करने के बाद इधर कैसे चेंज होगा वो। अब हमारे पास जैसे डेटा हमारा कहाँ है, यहाँ है। अब मैं यहाँ डाल देता हूँ एड्रेस, एड्रेस लिखा, एड्रेस हो गया, किसी का पालवल है, दिल्ली है, फरीदाबाद है, FVD डाल दिया। इस तरीके से किसी का डेटा है। अब आप क्या करोगे, यहाँ देख लिया आपने, चेंज कर दिया मैंने। अब मुझे वहाँ चेंज करना है जहाँ मेरा चार्ट बना हुआ है। यहाँ चार्ट बना हुआ है, मैं यहाँ चेक करता हूँ कैसे कैसे इसको यहाँ लेके आएंगे। अब जैसे मैं एड्रेस पे, अब इधर भी देखो, यहाँ भी नहीं दिखाया जा रहा, यहाँ देखोगे नहीं दिखाया जा रहा जो हमने चेंज किया था। अब क्या करोगे आप, और यहाँ आके एक रिफ्रेश का, यहाँ एनालाइज में जाओगे और यहाँ रिफ्रेश सेलेक्ट करोगे और रिफ्रेश ऑल कर दोगे। जैसे ही रिफ्रेश ऑल करोगे, यहाँ से रिफ्रेश ऑल करोगे ऑप्शन पे आके, तो यहाँ देखो वो चेंज हो गया, यहाँ एड्रेस आ गया है। एड्रेस पे क्लिक करूँगा तो वहाँ आपका एड्रेस भी शो हो जाएगा। देखो, सुमित फरीदाबाद से, मनोज यहाँ, दिल्ली, पलवल। इस तरीके से आप अब चाहते हो कि आपको ये कॉलम के अकॉर्डिंग रखना है यहाँ, या मुझे ये नेम के नहीं एड्रेस के हिसाब से देखना है, तो देखो यहाँ टोटल करके दे देगा वो। दिल्ली के बंदों का इतना टोटल है और फरीदाबाद के बंदों का इतना टोटल है, पलवल से इतना है, किस किस के जो सब्जेक्ट्स हैं। तो इस तरीके से इसका टोटल भी आ जाता है। आप चाहो तो दूसरे डेटा में भी कर सकते हैं चार्ट। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। धन्यवाद।